नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। यमुनानगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक घनश्याम अरोड़ा मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर, कुंभ का महाकुंभ है और हरियाणा सरकार पूरी की पूरी जा रही है, प्रयागराज जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं और क्या लोगों के लिए संदेश कहते हैं कि महाकुंभ इस बार 144 वर्ष बाद आया है और ऐसा कहते हैं कि जो समुद्र मंथन के समय योग था, वही योग इस बार महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में बन रहा है। निश्चित रूप से एक दुर्लभ अवसर है और अपने जीवन काल में ये आ रहा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए और वहाँ जाकर स्नान करके गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से मैं उस सौभाग्य का लाभ उठाऊंगा। 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं नायब सैनी की सरकार के, तो किस तरीके से आप इन 100 दिनों को देखते हैं? क्योंकि पहले जब आए थे तो 56 दिन ही मात्र मिले थे, अब पूरे होने जा रहे हैं, तो कितना काम आप देखते हैं कि ये संतोषजनक है या कुछ और अभी करना चाहिए? पहले 2 का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये हमारा सौभाग्य है और अपने पिछले अनुभवों से सीखते हुए इस बार विकास के कामों की गति पहले से अधिक है। जनता की समस्याओं का समाधान हो, इस प्रकार की हमारी सरकार की इच्छा रहती है और निरंतर हम समाधान शिविर लगाते हुए और लोगों की बातों को सुनते हुए समाधान की ओर अग्रसर हैं। और हरियाणा प्रदेश एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद देश के अग्रणी राज्यों में से हमारे कार्यकाल में बना है। ये सौभाग्य हमें जनता के आशीर्वाद से मिला है। जी, बजट भी आने वाला है नायब सैनी, क्योंकि पहली बार बजट जो है वो पेश करेंगे, तो आप कैसे देखते हैं? और सजेशन भी अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग से लिया जा रहा है। क्या आपकी तरफ से है? यमुनानगर के लिए क्या है? कैसे देखते हैं? ऐसा है कि बजट में सुझाव किसानों से, ट्रेड यूनियन से, उद्योगपतियों से, समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगों से, अर्थशास्त्रियों से लिए जाते हैं और जब सबसे चर्चा करके हम किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से वो निर्णय बहुत अच्छा होता है और निरंतर विकास की बयार बहती रहे हरियाणा में और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से वो पूरी रहें। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, वो लगातार 24 घंटे बिजली देते रहें, सड़क गड्ढा मुक्त हो और रोगी को अस्पतालों के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चिरायु कार्ड के माध्यम से चिकित्सा सुविधा मिलती रहे, ये हमारा प्रयास है। और इन सब प्रयासों को पूरा करने के लिए जो भी सरकार को निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय लेकर उसको धरातल पर उतार रही है। जी, यमुनानगर की कोई खास डिमांड है आपको लगता है कि इस बजट में यमुनानगर को मिलना चाहिए? ऐसा है कि यमुनानगर में हमने मेडिकल कॉलेज की डिमांड रखी थी, वो पूरी हो गई। यमुनानगर में हमने नए सिविल अस्पताल की मांग रखी थी, वो नया बनकर तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो गया है। अब यमुनानगर में ही 8,800 करोड़ रुपए की लागत से एक थर्मल की इकाई आ रही है जो पुराने थर्मल प्लांट में ही स्थापित होगी और निश्चित रूप से उससे इतनी बिजली मिलेगी कि हरियाणा में बिजली की कमी कभी नहीं रहेगी। इसके साथ ही यमुनानगर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने तेजली खेल के मैदान के लिए 90 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, वो हम धरातल पर उतार पाएँ, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए मैं संबंधित मंत्री जी से भी मिला था और जल्दी ही हम उसको धरातल पर उतारेंगे। इसी तरह यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में एक नए निगम भवन की ज़रूरत है। पुराना निगम भवन छोटा पड़ता है, वो निगम भवन भी बन जाए, ऐसी वर्तमान सरकार की और विधायक के नाते मेरी इच्छा है। उसके लिए हम ज़मीन लेने की प्रक्रिया पूरी लगभग होने वाली है और जल्दी ही उस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स हमें उपलब्ध करवाए हुए हैं। इसके साथ ही यमुनानगर में जो पार्क हैं हमने ठीक से विकसित किए हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। यमुना नदी के किनारे
हम एक पार्क वहाँ विकसित कर रहे हैं, लगभग 6 से 9 करोड़ रुपए की लागत उसमें आएगी, वो भी इस कार्यकाल में पूरा हो जाए। और यमुनानगर क्योंकि यमुना नदी के किनारे पर है, एक रिवर फ्रंट की भी हमने एक सोचा है, उसके लिए भी सर्वेक्षण हो चुका है, वो भी इस कार्यकाल में पूरा होगा। और इसके साथ समय समय पर लोगों की जो भी मांग आएगी हम उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। निकाय चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव है, किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग एक्सेप्ट करेंगे? निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, जो इस बात का संकेत है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को देखते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास को मानते हुए, आयुष्मान चिरायु कार्ड के कारण और अन्य जो देश हित में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने निर्णय लिए हैं, उनका मान सम्मान करते हुए दिल्ली की जनता और हरियाणा में निकाय चुनाव में हरियाणा की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यमुनानगर से भाजपा के विधायक घनश्याम अरोड़ा मेरे साथ थे, कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी विशाल। नमस्कार।